मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ उन दोनों बहन माही मनीषा ही रहेगी। कमेंट आया जो तुम माही मनीषा का बारे में इतना ज़्यादा बुरा भला कह रही हो ना, तो तुमको कहीं भी अगर मुझे पता चल गया तुम प्रोग्राम में गई हो, चाहे मुझे तुम दिख गई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नहीं तो ऐसा कुछ करूंगा तुम नाचने लायक नहीं रखूँ, छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सामने से एक पत्थर आया जो मेरा घुटना में लगा, ठीक से इशारा मतलब वो लोग कर रहे थे जो मतलब मैं तुम्हें मार दूंगी तो गोली मार दूंगी तो नीचे उतर के आऊंगी तो झोटा उखाड़ लूंगी, ऐसे जलीले हरकतें वो करने लगे। वहाँ पे तमाम दर्शक थे। आज हम पहुँचे हैं गोरिया कोठी में और हमारे साथ है गुड़िया हलचल जी। कुछ सवाल हम करेंगे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी। अभी आपका एक माही मनीषा के साथ विवाद चल रहा है, बहुत सारा धमकी भी मिला है आपको, तो इस पर आप क्या कह रही हैं? ये जो बात आप लोग सुने ये बहुत मतलब सही है पूरा बात। मतलब कुछ दिन ना कई दिन पहले का ही मतलब बात है, जो एक जगह मैं प्रोग्राम में गई थी बालाहाता का, तो वहाँ पे 6 टॉली लगे हुए थे, जिसमें से एक टॉली मेरा था, दूसरा टॉली काजल राज जी की थी और तीसरा टॉली में जो वो दोनों बहन माही मनीषा थी। तो जैसे कंपटीशन का दौरान में जब मेरा एंट्री आया, मैं जब डांस करने के लिए टॉली में चढ़ी तो वो लोग मतलब पहले से अपना टॉली में वो लोग डांस कर रहे थे। तो जैसे मैं चढ़ी वो लोग अपना डांस छोड़ के वो लोग ऐसे जलीले हरकतें वो करने लगे। वहाँ पे तमाम दर्शक थे जो ये सब उनका जलील हरकतें देख भी रहे थे। ठीक है, वो लोग ऐसे इशारा मतलब वो लोग कर रहे थे जो मतलब मैं तुम्हें मार दूंगी तो गोली मार दूंगी तो नीचे उतर के आऊँगी तो झोटा उखाड़ लूँगी, ऐसे मतलब तमाम तरीके का वो लोग जलीले हरकतें कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने उस विषय लेके मतलब कोई इतना दिलचस्प मतलब नहीं दिया। जैसे मेरा एंट्री ख़त्म हुआ, मैं जैसे बैठी तो उन्होंने उनका ही अखाड़ा वाला को एक बुला के कान में मतलब कुछ बोल के इशारा करके मेरा टॉली के तरफ ऐसे उंगली दिखाया उन्होंने। तो मैं वो मतलब पूरा जो मोमेंट वहाँ का मैं पूरा फॉलो कर रही थी। ठीक उसका 2 मिनट बाद सामने से एक पत्थर आया जो मेरा घुटना में लगा। ठीक है, तो अब उतना सारा मतलब हज़ारों पब्लिक का सामने मैं वहाँ पे किसको पकड़ूँ जहाँ कौन मुझे आके मारा है। लेकिन मुझे जितना दूर तक लगा जो आदमी को वो बुला के सिखा रही थी वही आदमी ये किए। उसे 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर वो व्यक्ति टॉली में चढ़ के मनीषा जो छोटी बहन है उसका कान में कुछ उन्होंने बोला। अब बोल के तीनों मिलके बहुत ज़्यादा हंसने लगे। ठीक है, मेरे टॉली के तरफ देख के तो मुझे लगा जो ये उन्होंने ही करवाया होगा। ठीक है, उसके बाद एक कमेंट सेक्शन में मुझे एक धमकी मिला गया था, जैसे शिवेश मिश्रा जी के साथ में उन्होंने किया है वो जलील हरकतें, तो उसके विषय से मैंने भी एक आवाज़ उठाया था क्योंकि 2018-19 में उन्होंने हम लोग का भी 2 काम फेल किया था, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा था, लेडीज़ को मालिक को दोनों को ही। तो उसी विषय से मैंने भी छोटा सा एक क्लिप वीडियो मैंने भी बना के अपने यूट्यूब अकाउंट में छोड़ा था। तो उसमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था, माही मनीषा झा यूट्यूब का नाम था, जिसका भी अकाउंट था उसका नाम था माही मनीषा झा। तो वहाँ से मुझे कमेंट आया जो तुम माही मनीषा का बारे में इतना ज़्यादा बुरा भला कह रही हो ना, तो तुमको कहीं भी अगर मुझे पता चल गया तुम प्रोग्राम में गई हो, चाहे मुझे तुम दिख गई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नहीं तो ऐसा कुछ करूँगा तुम नाचने लायक नहीं रखूँ, छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, जो आपको कमेंट आया माही मनीषा झा के नाम से, वो सिक्योर है कि मतलब वो माही मनीषा का ही है या किसी और फेक भी तो हो सकता है? देखिए, तो जितना दूर मेरा मतलब जानकार है वो लोग का असली आईडी नहीं था, वो उन्हीं लोग का कोई चेला चमुंडा का था। ठीक है, लेकिन ये कमेंट जो पास करवाया है तो वो दोनों ही करवाई है। अपना आईडी से वो लोग क्यों नहीं करवाई है, क्योंकि उन लोग का रेपुटेशन ख़राब होता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, शिवेश मिश्रा जी के साथ में उन्होंने जो किया उनका रेपुटेशन ऐसे भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने आईडी से नहीं करवा के किसी अपना चेला चपाटी का आईडी से ये धमकी मुझे भिजवाया था। अच्छा, मतलब एक कमेंट सेक्शन का जो धमकी, और कोई धमकी मिला हो जैसे पर्सनली किसी ने फ़ोन करके बोला हो या और कोई किसी प्रकार का धमकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी हुआ था वो कमेंट का दहार है। और उनका कमेंट का जैसे मैंने रिप्लाई किया था तो रिप्लाई जब मैंने कर दिया उनको पता चल गया जो हाँ ये मेरा कमेंट देख चुकी है, तो मेरा स्क्रीनशॉट मारने का पहले वो संग वो डिलीट भी कर दिया वो कमेंट। आपने क्या एक्शन लिया? थाने में एफआईआर दर्ज कराया या क्या किया उसको? नहीं, क्योंकि अभी तक वैसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं जो मैं थाने में दर्ज कराऊं। लेकिन हाँ, जितने भी मेरे मीडिया बंधु हैं उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। तो जितने भी मीडिया मेरा बंधु है उनको सबका चैनल में मैं ये बात बोल चुकी हूँ, जो आज नहीं तो कल अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ उन दोनों बहन माही मनीषा ही रहेगी।
अगर इनके साथ कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी जो है वो माही मनीषा की है। और आप माही मनीषा को क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा? देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मुंह से बोला हुआ शब्द किसी का रेपुटेशन बढ़ा सकता है, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ किसी का बारे में भी कुछ बोलना। अच्छा, अभी आप बहुत ज़्यादा वायरल हैं बिहार में, आपको पता ही है। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है अंदर से। एक अलग सा नाम मुझे मिला है, एक अलग सा पहचान मुझे मिला है, जिस पहचान से, जिस नाम से मेरा पब्लिक मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले काजल राज वायरल हुई, अब गुड़िया हलचल वायरल हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रहा है। अच्छा, बिहार के लोगों को आप कैसे देखते हैं? जहाँ पे आप प्रोग्राम करने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन लोगों को आप कैसे देखते हैं? कैसे? जैसे आम पब्लिक को, आम लोग को जैसे देखा जाता है, उन लोग को भी मैं वैसे ही देखती हूँ। नहीं, मतलब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो छिछोरे टाइप के होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कह रहे हैं? उन लोग के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो आप लोग इतने सारे पैसा दे के किसी कलाकार को अपना घर में जब आप लोग बुला रहे हैं, तो उनका इज्जत कीजिए। कलाकार का इज्जत करना चाहिए, ना ही उसका हिनाई करना चाहिए, ना ही उसका मतलब इज्जत करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके अच्छा लगा। और हिट्स ऑफ न्यूज़ देखते रहिए। मैं नितिन पांडे, नमस्कार।